अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में फील्ड्स ऑफ फोर्स ये टॉपिक पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ फोर्स। फोर्सेस, जो दो बेसिक फोर्सेस हैं उनके ओरिजिन। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करके फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम्स लॉ ऑफ यूज़ करके फाइंड करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है ओनली, और कूलम्स फोर्स हमें पता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। तो ये थे एमसीक्यूज़ के ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं। ये दोनों बेसिक फोर्सेस हैं नेचर में, फितरत में ये दो बेसिक फोर्सेस हैं। यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन अभी तक इन दोनों फोर्सेस के ओरिजिन्स का नहीं किसी ने बताया कि ये इनके ओरिजिन्स क्या हैं। ये दोनों नेचुरली जो हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं ये दोनों, ठीक है। तो इसलिए इनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कह दिए। नेक्स्ट, माइकल फेराडे, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ऊपर अभी हम अब तक हमने ये पढ़ा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, इन दोनों के ओरिजिन्स का नहीं पता हमें कि इनका ओरिजिन क्या है। बस इनको नेचुरल फोर्सेस कह रहे हैं, बस फोर्सेस ऑफ नेचर कह रहे हैं। लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस जो है ये एक्सेप्टेबल है, ये एग्जिस्ट कर रही हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। अब शुरू करते हैं माइकल फेराडेज कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि माइकल फेराडे जो था ये साइंटिस्ट था, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। इस माइकल फेराडे का फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़ की हुई हैं इसने। बहुत बड़ी डिस्कवरी इसने, डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है वो इसने बताया हुआ है। इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी दो चार्जेस एक दूसरे को कैसे फोर्स लगा रहे होते हैं। इसने कॉन्सेप्ट दिया था हमें कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। दूसरे नंबर पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के अराउंड वो जगह होती है जिस जगह के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दूसरा चार्ज रखें तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करे, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। नेक्स्ट इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नेम है फोर्स फील्ड। के इस फील्ड में, ये इस फील्ड में कोई भी चार्ज रखोगे उसके ऊपर ये फोर्स एग्जर्ट करता है, इसलिए इसको फोर्स फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जिस तरह नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की अराउंड जो भी फील्ड है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा था उधर, और उसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होती थी। आज है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने फिगर ली है, जिसमें एक फील्ड चार्ज लिया है, दूसरा टेस्ट चार्ज लिया है। फील्ड चार्ज यानी इसका ये वाला फील्ड है, और टेस्ट चार्ज इसके फील्ड को चेक करने के लिए कि इस फील्ड चार्ज का फील्ड कहाँ तक है, ये टेस्ट चार्ज हमने लिया। तो टेस्ट चार्ज को जब मैं इस फील्ड के किसी पॉइंट पे इधर रखूँगा, इधर रखूँगा, ये भी हमने सपोज किया हुआ है कि इतना इतना इसका फील्ड है। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इधर रखूँ या इधर रखूँ, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड में रखा है मैंने। तो जितनी जिधर तक ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, मैं इधर, अगर मैं इसको बाहर रखूँ तो फिर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा।
तो जितने जितने फील्ड में जितनी जितनी जगह पे इस चार्ज के अराउंड वो जगह, वो स्पेस जिसके अंदर अंदर मैं कोई दूसरा चार्ज रखूं, तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, उस जगह को, उस स्पेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन पढ़ लेते हैं। दिस स्पेस आर रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज in which it exerts electric force on another charge is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के अराउंड वो जगह है जिस जगह के अंदर अंदर कोई दूसरा चार्ज रखें, तो ये वाला फील्ड चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे, उस फील्ड को, उस जगह को या उस स्पेस को फिर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की शॉर्ट फॉर्म ई डॉट एफ है। अब नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी शिद्दत, जिस तरह लाइट की इंटेंसिटी, सूरज की लाइट की इंटेंसिटी गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा होगी और किधर कम होगी। डिफाइन है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सपोज करते हैं कि चार्ज के अराउंड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज के अराउंड ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन कर दी है। दूसरी डिफाइन इसकी इस फार्मूला से आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। दूसरी डिफाइन इसकी इस फार्मूला से बन जाती है। इसका फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नाट। क्यू नाट कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। फार्मूला से यूनिट बन जाएंगे, फोर्स के न्यूटन, चार्ज के कूलम, न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट आ गए। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूला में फोर्स आई है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और चार्ज हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर को होगी? तो इसकी डायरेक्शन समझ लेते हैं। ये मैंने वही ऊपर वाली फिगर इधर ड्रा की हुई है। ये फील्ड चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में रखा, इसने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, ये वाली फोर्स, जिधर कोई इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। फार्मूला से भी यही रिजल्ट शो हो रहा है कि जिधर को फोर्स की डायरेक्शन होगी, उधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिधर को फोर्स की डायरेक्शन होगी, उस उधर को हम बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उसी साइड को है। एक बात मैं करना भूल गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नेम ओनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो या ओनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट एक हम ये जो पॉइंट चार्ज लिया था, अब इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं। ये तो जनरल फार्मूला था। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे पॉइंट चार्ज के केस में और कूलम्स लॉ लगा के। कौन सा लॉ यूज़ करके? कूलम्स लॉ के केस में। हमने इस फिगर के ऊपर कूलम्स लॉ लगाया। दो चार्जेस हैं क्यू, क्यू नॉट, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आर है। ये वाला इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था एफ। इस फिगर के ऊपर हमने कूलम्स लॉ लगाया। एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी इन दो चार्जेस की टर्म में, क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। तो ये कूलम्स लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है ये कूलम्स लॉ की, ठीक है। इसमें आर यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी? जिधर को इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। हमने फिर ये एफ़ की वैल्यू
इसको इक्वेशन 2 कह दिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये एफ की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दी, 1/Q0 एज इट इज़, एफ की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू पुट की, Q0 से कट हो गया, ये वाली टर्म रह गई 1/4πε0 Q/r² r यूनिट वेक्टर। तो यही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला तो जो हमने बनाना था कूलम्स लॉ के केस में। क्या फार्मूला है याद रख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है। E = 1/4πε0 Q/r² r यूनिट वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला बना लिया हमने वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इधर भी वेक्टर है इधर भी यूनिट वेक्टर। अगर ये इधर वेक्टर का साइन ख़त्म करेंगे, ये यूनिट वेक्टर ख़त्म करेंगे, तो फिर ये जो फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला किसका फार्मूला बन जाएगा, इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड का, ओनली मैग्नीट्यूड का फार्मूला। लेकिन फ़िलहाल ये कौन सी फॉर्म है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वेक्टोरियल फॉर्म है। नेक्स्ट MCQs हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। ये जो हमने चार्ज लिया था टेस्ट चार्ज, इसकी मैग्नीट्यूड पे फील्ड चार्ज लिया था, फील्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितनी फील्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मीडियम पे डिपेंड करेगी, फील्ड चार्ज और टेस्ट चार्ज के बिटवीन जो मीडियम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। फार्मूला भी यही बता रहा है, चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर दिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मीडियम पे, और डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज पे डिपेंड करती है। तो ये था आज का टॉपिक, फील्ड्स ऑफ फोर्स। इसमें हमने मेन दो फोर्सेस पढ़ी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफ़ाइन पढ़ी है। स्टूडेंट्स, मेन इस टॉपिक में आपने बस दो डिफ़ाइंस अच्छी तरह याद करनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छी तरह आपने याद करना है। बाकी जो है इसको भी समझ के रखना है। MCQs बहुत ज़्यादा बने हैं इस टॉपिक में, और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला पॉइंट चार्ज के केस में कूलम्स लॉ लगा के इसको भी अच्छी तरह समझ लेना मैथमेटिकल को। और दो डिफाइंस मेन हमने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इनको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।